वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दंतेवाड़ा में खुलेगा जू पार्क, सीएम ने की घोषणा। देसी विदेशी नस्ल के रहेंगे सैकड़ों पशु पक्षी, बस्तर संभाग का होगा पहला जू। दंतेवाड़ा जिले में बस्तर का पहला जू पार्क यानी चिड़ियाघर खुलेगा। इसमें देसी विदेशी नस्ल के सैकड़ों पशु पक्षी रहेंगे। रायपुर के जंगल सफारी की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने और अन्य प्राणियों की संरक्षण के लिए जिला प्रशासन की यह नई पहल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बचेली आम सभा में इसकी घोषणा भी कर दी है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह, आज उपराष्ट्रपति होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के दौरे से पहले उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी किया गया है। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी शामिल होगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम बिलासपुर और विश्वविद्यालय परिसर में किए गए हैं। 10 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल में लगी आग, मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा बीते दिन अपने प्रवास के दौरान ग्राम रामहेपुर व रबेली के बीच गन्ना फसल में लगी आग की सूचना मिलती ही तत्काल कार्रवाई की। यह घटना उस समय सामने आई जब शर्मा अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। गन्ने की फसल में आग लगी देख डिप्टी सीएम विजय शर्मा तुरंत अपने काफिले को रुकवाया। वहां फायर ब्रिगेड की सहायता के लिए अधिकारियों को फोन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रभावित क्षेत्र में शीघ्र ही सहायता पहुंचे व आग को काबू किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद किसानों से भी बातचीत की। शर्मा ने किसानों से कहा कि प्रशासन पूरी तरह से उनकी मदद के लिए तत्पर है। अनारक्षित सीटों पर ओबीसी को चुनाव लड़ाएगी बीजेपी, कानून की किताबें लेकर डिप्टी सीएम साहब बोले कांग्रेस ओबीसी आरक्षण शून्य करने की साजिश में थी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में जनरल सीटों पर भाजपा ओबीसी कैंडिडेट को मौका देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह के मुताबिक जहां अनारक्षित सीट होती यानी जनरल, वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो हम अपने पार्टी की आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनरल सीटों पर ओबीसी को प्राथमिकता देंगे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ डॉक्टर दिनेश मिश्रा का नाम। निःशुल्क नेत्र शिविरों को माना गया अद्वितीय जनसेवा कार्य। प्रसिद्ध वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मिश्र की तरफ से विगत 33 वर्षों से हर साल दीपावली और होली त्योहारों के समय निःशुल्क नेत्र शिविर के आयोजन को अद्वितीय जनसेवा कार्य मानते हुए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस रिकॉर्ड के लिए डॉक्टर दिनेश मिश्र को संस्था द्वारा जारी पदक व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था की छत्तीसगढ़ हेड श्रीमती सोनल राजेश शर्मा तथा विधानसभा अध्यक्ष के सचिव श्री विक्रम सिसोदिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। मुकेश के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, सीएम साय ने किया ऐलान। पत्रकार भवन का भी होगा निर्माण। बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के साथ अन्य लोगों ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए रिमांड पर भेज दिया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख रुपए देने के साथ ही पत्रकार भवन निर्माण करने की बात कही है। धमतरी में इंस्टाग्राम रील पर कमेंट किया तो चाकू से हमला, लड़की के वीडियो पर लिखा ऐसे का भाई ने घर से निकाल कर पीटा। धमतरी में इंस्टाग्राम रील पर कमेंट को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने रील पर कमेंट किया तो लड़की के भाई ने चाकू से हमला कर दिया। घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के आमदी गांव का है। घायल युवक सागर साहू ने बताया कि लड़की के इंस्टाग्राम रील में गाने को लेकर ऐसे का कमेंट किया था, जिसके बाद उसके भाई ने फोन कर घर के बाहर बुलाया और ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया। युवक के शरीर में छाती, कमर और हाथ में चोटें आई है। महाकुंभ में पहुंचे वकील ने खुद को बताया कोरबा का एसडीएम ली वीआईपी ट्रीटमेंट। कलेक्टर बोले इस नाम का कोई ऑफिसर नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से परिवार सहित प्रयागराज पहुंचे युवक को दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में पीड़ित ने खुद को कोरबा जिले का एसडीएम विक्रम सिंह जायसवाल बताया। अस्पताल में अफसर समझकर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। वहीं कोरबा जिला प्रशासन ने विक्रम जायसवाल का नाम का एसडीएम होने से इनकार किया। अधिवक्ता संघ ने भी पंजीकृत सदस्य होने से इनकार कर दिया है।
कलेक्टर अजीत वसंत ने विक्रम कुमार जायसवाल का नाम का एसडीएम होने से इनकार किया है। यूपी में खबर प्रकाशित होने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। पोखरा शराब भट्टी में चली गोली, 3 बदमाशों ने गार्ड को मारी गोली, 40 से 45 लाख रुपए लेकर हुए रफू चक्कर। जांजगीर चांपा जिले के पोखरा शराब भट्टी में एयर गन चल गई, जहां 3 बदमाश आए और गार्ड को गोली मारकर 40 से 45 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घायल को युवक को जिला अस्पताल से बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पर जुट गई है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर बढ़ा विरोध, पिछड़ा वर्ग समाज ने रोस्टर जलाया। 17 जनवरी को घेरेंगे मंत्री सांसद का निवास। कोंडागांव में छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने आरक्षण को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। शीतला माता मंदिर में आयोजित बैठक में समाज के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। संभाग अध्यक्ष तरुण धाकड़ ने कहा, मुख्यमंत्री ने अपने पहले कोंडागांव दौरे में ओबीसी समाज का नाम तक नहीं लिया, जो उनकी उपेक्षा का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने बताया कि समाज की एकजुटता का परिणाम है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ओबीसी समाज द्वारा किया गया बहिष्कार चर्चा का विषय बना। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन बना आकर्षक का केंद्र। सीएम साहब के नेतृत्व में बढ़ते छत्तीसगढ़ को देखने श्रद्धालुओं में उत्साह। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और यहाँ का गौरवशाली इतिहास हर किसी को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और मोदी की गारंटी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे छत्तीसगढ़ को जानने के लिए देश में हर कोई यहाँ पर बेताब रहता है। इसकी यहाँ पर बड़ी झलक प्रयागराज महाकुंभ के दौरान छत्तीसगढ़ पैवेलियन में देखने को मिल रही है। प्रयागराज के सेक्टर 6 महाकुंभ में लक्ष्मी द्वार के पास भारत सरकार के कलाग्राम के सामने छत्तीसगढ़ पैवेलियन स्थित है। इसके प्रवेश द्वार को छत्तीसगढ़ की पहचान गौरव मुकुट का रूप दिया गया है, जो दूर से ही श्रद्धालु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। प्रवेश द्वार पर ही भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल की तस्वीर लगी है। पैवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ राज्य के यहाँ पर 4 इष्ट देवियां माँ महामाया, माँ चंद्रहासिनी, माँ दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी की फोटो और उनकी जानकारी दी गई है। बलरामपुर में तातापानी महोत्सव का शुभारंभ, मकर संक्रांति पर 177 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, नया ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के दिन बलरामपुर जिले में तातापानी महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जिले में 177 करोड़ 24 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और जिला मुख्यालय के कॉलेज में नए ऑडिटोरियम की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तातापानी संक्रांति पर्व बलरामपुर रामनुगंज जिले का गौरव है। तातापानी दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां गर्म पानी के कुंड के रूप में प्रकृति की शक्ति को सीधे देखा जा सकता है। पीएससी नियुक्ति विवाद, अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी की नियुक्ति की सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री को भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस शासन में हुए पीएससी घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण मांगे रखी। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी के पीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री उन्हें भरोसा दिलाया कि वे छत्तीसगढ़ के युवा के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। दंतेश्वरी फाइटर्स के साथ कैलेंडर पर दिखेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के 25 साल होने पर क्यूआर कोड फीचर के साथ कैलेंडर हुआ लॉन्च। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सरकारी कैलेंडर में दंतेश्वरी फाइटर के साथ दिखेंगे। सरकार ने पहली बार क्यूआर कोड वाला कैलेंडर लॉन्च किया है। कैलेंडर के साथ कवर पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो के साथ सुशासन से समृद्धि की ओर बात लिखी है। सीएम साय इस कैलेंडर में बस्तर की जाबाज दंतेश्वरी फाइटर के साथ भी दिखेंगे। जवानों ने नक्सलियों के नापाक इरादों पर फेरा पानी, 5 किलो का आईडी बरामद कर किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र में कैंप मुतवेंडी सीआरपीएफ 45 बटालियन ने एरिया डोमिनेशन के दौरान 5 किलोग्राम का आईडी बरामद कर नष्ट कर दिया है। पीएम मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। एकलव्य विद्यालय के टीकम एआई आधारित पूछा था सवाल। कोरबा जिले के पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से एक आदिवासी छात्रा का चयन प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ है। यह विद्यालय छुरी कला में संचालित है, जहां सिर्फ आदिवासी बच्चों को ही दाखिला मिलता है। इस विद्यालय ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और उपलब्धियों से क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
एकलव्य विद्यालय के कक्षा 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के छात्र टीकम सिंह बिंचवार का चयन शिक्षा मंत्रालय के आयोजित वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा 2025 में भाग लेने के लिए किया गया है। वह आज यहां पर मुंबई यानी महाराष्ट्र में परीक्षा पर चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ से 17 लाख बच्चों ने अपना पंजीयन किया था, जिनमें से केवल 8 बच्चों का चयन हुआ। इन 8 में एकलव्य का टीम भी शामिल है। 9 ट्रेनें 4 दिन कैंसिल। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा से गुजरने वाली गाड़ियां 16 से 19 जनवरी तक नहीं चलेगी। बैकुंठपुर सिलियारी सेक्शन पर पावर ब्लॉक। रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते एक बार फिर छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 9 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इनमें मेमो और पैसेंजर ट्रेनें शामिल है, जो 16 जनवरी से 19 जनवरी तक रद्द रहेगी। इस दौरान रायपुर रेल मंडल के बैकुंठपुर सिलियारी सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए गडर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने 3 जिला अध्यक्ष बदले। बस्तर ग्रामीण में प्रेम शंकर, मुंगेली में घनश्याम, रायगढ़ ग्रामीण में नगेंद्र को कमान। 30 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बदलाव शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 3 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिनमें मुंगेली, बस्तर ग्रामीण और रायगढ़ ग्रामीण शामिल है। जारी आदेश के मुताबिक बस्तर ग्रामीण से प्रेम शंकर शुक्ला, रायगढ़ ग्रामीण में नगेंद्र नेंगी और मुंगेली में घनश्याम वर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यह आदेश दिल्ली से जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने जारी किया है। सट्टे पर एक्शन घर में चल रही थी बेटिंग। पुलिस ने रेड मारकर 73 मोबाइल, 234 एटीएम कार्ड और 8 बार कोड जब्त किया। अंबिकापुर में अवैध सट्टा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां जय स्तंभ चौक के एक घर से पुलिस ने छापा मारकर 73 मोबाइल, 234 एटीएम कार्ड, 78 नग सिम, पासबुक, 81 13 पैन कार्ड, कई आधार कार्ड और 8 बारकोड भी जब्त किया है। विंज ऐप पर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। वहीं मुख्य आरोपी सुधीर गुप्ता फरार होने में कामयाब रहा। व्यापारी से शेयर ट्रेडिंग के बहाने 42 लाख की ठगी, डबल मुनाफे का दिया झांसा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। वेबसाइट से खरीदते थे नए निवेशकों के डेटा। बिलासपुर में शेयर ट्रेडिंग के बहाने व्यापारी से 42 लाख रुपए की ठगी की गई है। गिरोह के मास्टरमाइंड चिराग ठाकुर को पुलिस ने गुजरात से पकड़ा है। आरोपी फर्जी सिम और बैंक खाते के जरिए लोगों से ठगी करता था। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। 2 सालों से बिना कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस। ईडी की रेड के बाद से नहीं दिखे रामगोपाल अग्रवाल। टीएच बोले पार्टी का बैकबोन हिला हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पिछले 2 साल से बिना कोषाध्यक्ष के ही चल रही है। ईडी की रेड के बाद पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पिछले 2 सालों से फरार चल रहे हैं। इसके बाद से यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर सिंहदेव ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी का बैकबोन थोड़ा हिला हुआ है। पार्टी में कोषाध्यक्ष नहीं रहने की वजह से दिक्कतें भी आ रही है। साल 2013 में रामगोपाल अग्रवाल को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2023 में 2-3 बार उनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। इसके बाद से ही वे नहीं दिखे हैं। आओ पेड़ लगाएं, हम पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिए महाकुंभ में पहुंचे बालोद के पर्यावरण प्रेमी भोज साहू। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में शामिल होने पहुंच रहे लाखों श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक करने बालोद जिले के पर्यावरण प्रेमी भोज साहू अपने सहयोगी के साथ पहुंचे हैं। भोज साहू प्रयागराज पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हाथों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिखा हुआ तख्ती व सिर पर कागज का टोपी नुमा स्लोगन लेखन करके पीछे पीठ पर बेल पौधा रखा ऑक्सीजन नुमा डिब्बा लटकाकर रखा हुआ है। नौकरी के नाम पर ठगी। पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर महिला से 6,30,000 ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार के सिटी कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर एक महिला से लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पटवारी की नौकरी लगाने का झांसा देकर पीड़िता से 6,30,000 रुपए की ठगी की और फर्जी नियुक्ति पत्र सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोंडागांव में गायत्री महायज्ञ में जुटेंगे हजारों श्रद्धालु। गिरोला में 17 से 19 जनवरी तक नशा मुक्ति कार्यशाला, गुरु दीक्षा समेत धार्मिक कार्यक्रम होंगे। कोंडागांव के ग्राम पंचायत गिरोला में 17 से 19 जनवरी तक नवचेतना विस्तार, नव कुंडली यात्रा महायज्ञ एवं भव्य संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया है। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में जिले भर से श्रद्धालु और प्रज्ञा परिजन शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ में पकड़ी गई एमपी की शराब निकाय चुनाव से पहले आबकारी विभाग का एक्शन। मध्य प्रदेश की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश का खुलासा आबकारी विभाग ने किया है। धमतरी आबकारी विभाग ने देसी शराब का बड़ा जखीरा घोटे गांव से बरामद किया। पुलिस ने नगरी ब्लॉक के घोटे गांव से एक आरोपी को पकड़ा है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि एक मकान में अवैध तरीके से शराब को जमा कर रखा गया है। मुखबिर के खबर के बाद आबकारी विभाग ने मौके पर रेड किया। पकड़े गए शराब 26 पेटियों में मिली है। पकड़े गए शराब की कीमत 1,23,000 है। पकड़े गए आरोपी का नाम सुरेश मरकाम बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा और बड़ी खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का कौन सा न्यूज सबसे बेस्ट लगा नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा। इसके साथ ही आप इस वीडियो को किस जिले से, किस गांव और किस क्षेत्र से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर बिल्कुल बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की किसी और न्यूज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।